नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, सदिश का समाकलन। ये सदिश का समाकलन तीन प्रकार से होता है। पहला है रेखीय समाकलन, यानी लाइन इंटीग्रेशन। मान लेते हैं कि एक हमारे पास कर्व ए या कर्व है पर दो पॉइंट हैं और क्यू, और वेक्टर है हमारा ए वेक्टर। कर्व डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ए वेक्टर अगर इस दिशा में है, कर्व के हर एक पॉइंट पर कर्व और वेक्टर के बीच की डायरेक्शन या एंगल चेंज होगा। देखिए समाकलन, वक्र के अनुदेश वक्र के भागों तथा संगत भाग के अनुदेश सदिश के घटकों के गुणनफल का योग रेखीय समाकलन कहलाता है। Line integration of a vector along a curve is equal to the sum of product of infinitesimal parts of curve with corresponding components of vector along infinitesimally small parts is called line integration। जैसे चित्रानुसार हमने P और Q के बीच में मान लीजिए कि स्मॉल एलिमेंट ले लिया, डीएल वेक्टर, और डीएल वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल है। ए वेक्टर का कंपोनेंट जो डीएल की डायरेक्शन में होगा वो होगा ए कॉस थीटा,
ऐसे ही किसी और पॉइंट पर स्केल की डायरेक्शन अलग होगी, के बीच में एंगल अलग होगा, स्केल प्राइम से रिप्रेजेंट किया है, और कंपोनेंट वो अलग होगा। अगर हम डीएल के अलोंग निकालें अनुसार भाग डीएल के अनुदेश सदिश ए वेक्टर का कंपोनेंट इक्वल टू ए कॉस थीटा अतः ए कॉस थीटा एल इक्वल टू ए डॉट एल, और ए वेक्टर का से तक लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट, हमने यही माना कि पी से क्यू तक ए की डायरेक्शन कर्व से कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो इन सभी कंपोनेंट का सम हम इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। यह एक अदिश राशि को दर्शाएगा। यानी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर विल रिप्रेजेंट ए स्केलर क्वांटिटी। कारण पर एक वक्र के अनुदेश विस्थापन में बल F द्वारा किया कार्य एक अदिश राशि है। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट आर, लाइन इंटीग्रेशन है। नंबर 2, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम माइनस साइन। हम ये फॉर्मूले को जानते हैं, और अब ये लाइन इंटीग्रेशन का यूज होगा।
यदि small v vector will represent velocity of fluid, तो क्लोज पाथ के लिए लाइन इंटीग्रेशन वेलोसिटी का द्रव के घूर्णन या सर्कुलेशन दर्शाता है। ये 3 एग्जाम्पल हो गए फिजिक्स में लाइन इंटीग्रेशन के। नंबर 2, सरफेस इंटीग्रेशन। या पृष्ठ समाकलन। सदिश क्षेत्र के अंदर किसी पृष्ठ के लिए पृष्ठ ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी। सदिश का पृष्ठ समाकलन उस पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा पृष्ठ के लंबवत जाने वाली लक्ष्य रेखाओं संख्या के गुणनफल को प्रदर्शित करता है। से सदिश का उस पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स ही कहते हैं। माना हमारे पास ये कोई पृष्ठ है किसी सदिश क्षेत्र A में, और इस पृष्ठ S का एक भाग S ले लिया हमने, का लंबवत क्षेत्र सदिश S वेक्टर है, और इससे जो सदिश है A वेक्टर वो क्या एंगल पर है। ये एंगल हर एक पॉइंट पे सेम भी हो सकता है या अलग अलग भी। हम मान लेते हैं कि अलग है।
अनुसार क्षेत्रफल ds वेक्टर से लंबवत जाने वाली सदिश ए वेक्टर की फ्लक्स रेखाएं बराबर ए डॉट एस वेक्टर, जहां एस वेक्टर इज इक्वल टू एस इसका मैग्नीट्यूड है और एन कैप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर है। अतः पृष्ठ के लिए कुल जाने वाली रेखा या ए का फ्लक्स हम पाई ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट एस दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा तो द सरफेस इंटीग्रेशन inside a vector field for a surface capital S is equal to the number of lines crossing that surface, number of flux lines crossing that surface perpendicularly and total area of that surface. Again, the surface integration of a vector for a surface capital S in the vector field is equal to the product of number of lines passing through the surface perpendicularly and area of that surface. According to figure, we assume that small finitesimal area is ds vector whose unit vector is n cap and flux lines make angle theta in this small area. So number of flux lines will be given as a dot ds vector. Hence total sum of the product of area and number of lines for the surface capital S is given as phi a फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे phi a से. डबल इंटीग्रेशन मीन्स सरफेस इंटीग्रेशन
ए डॉट डी एस और ए कॉस थीटा डी एस। यह अदिश राशि है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उदाहरण, यदि सदिश द्रव का वेग वेक्टर ओ को पृष्ठ के लिए का पृष्ठ समाकलन उस पृष्ठ से सेकंड चलने वाले द्रव को प्रदर्शित करेगा। If vector is velocity of liquid, then its surface integration will represent liquid flowing out perpendicularly per second from that surface. For example, यदि सदिश वैद्युत क्षेत्र यानी ई वेक्टर तो का पृष्ठ समाकलन वैद्युत फ्लक्स है। यदि सरफेस इंटीग्रेशन पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो के अंदर बद्ध पृष्ठ कह लेते हैं। बद्ध पृष्ठ मतलब जो किसी चारों तरफ से घेरता है। यदि बद्ध पृष्ठ समाकलन पॉजिटिव है तो उसके अंदर सदिश का होगा जैसे प्लस क्यू होता है, तो के अंदर से फ्लक्स जब बाहर निकलता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। क्लोज सरफेस से जब फ्लक्स बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। और यदि बद्ध पृष्ठ समाकलन नेगेटिव है, के अंदर सदिश का सिंक पे जाके फ्लक्स लाइन खत्म होती है, जैसे माइनस, क्या हम कह सकते हैं, साउथ पोल। अगर कहीं पर माइनस क्यू चार्ज रखा है तो फ्लक्स लाइन इधर की तरफ जाएंगी और तब टोटल फ्लक्स नेगेटिव कहलाएगा।
ये तो था सदिश का पृष्ठ समाकलन। कुछ दूसरे प्रकार के पृष्ठ समाकलन भी होते हैं, जैसे कि ए क्रॉस एस वेक्टर व सरफेस पाई, पाई स्केलर क्वांटिटी है, एस वेक्टर पृष्ठ समाकलन के हैं। नंबर 3, आयतन समाकलन। वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो आयतन समाकलन, जैसे भी हमने औरों की डेफिनेशन दी, इसी प्रकार से आयतन समाकलन के बारे में हम बात करेंगे। जो आयतन समाकलन होता है वो भी हम दिए गए आयतन के एक छोटे से भाग के लिए सदिश और उस आयतन के मल्टीप्लिकेशन के लिए निकालेंगे और फिर पूरे के लिए स्टेट कर देंगे, इसे हम आयतन समाकलन कहते हैं। सदिश क्षेत्र के अंदर आयतन में सदिश व आयतन के गुणनफल का योग सदिश का आयतन समाकलन कहलाता है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर साइड वेक्टर फील्ड for volume is equal to the sum of multiplication of vector and corresponding volume। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्पेस S से घिरा हुआ एक वॉल्यूम है, कैपिटल V, और इस वॉल्यूम के अंदर एक स्मॉल वॉल्यूम है
कि ये सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के अंदर हो, तो इस डी वॉल्यूम के अंदर ए वेक्टर के कंपोनेंट ए एक्स, ए वाई, ए जेड माना अनुसार सदिश ए के छेद में क्षेत्रफल आयतन में सदिश का मान ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है तथा इक्वल टू ए एक्स वाई जेड। अतः सदिश ए का पथ पृष्ठ एस से घिरे आयतन वी आयतन के सूक्ष्म भाग में कुल मात्रा ए और आयतन समाकलन वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रेशन टोटल वॉल्यूम के लिए ए, दैट इज पर इंटीग्रेशन वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ए जगह एक्स वाई और ए वेक्टर हमने माना है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन ए एक्स वाई जेड आई कैप प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन ए वाई एक्स वाई जेड कैप प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन ए जेड एक्स वाई डी जेड के कैप। इस प्रकार से हम किसी का आयतन समाकलन निकाल सकते हैं। यह एक सदिश राशि हो के अतिरिक्त हम अदिश का आयतन समाकलन भी कर सकते हैं। को हम रिप्रेजेंट करेंगे यदि पाई अदिश राशि हो का आयतन समाकलन इंटीग्रेशन पाई अदिश राशि हो। उदाहरण यदि फाई द्रव्यमान घनत्व को प्रदर्शित करे
इंटीग्रेशन रो इक्वल टू उस आयतन के अंदर कितना द्रव्यमान है को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हम सदिश का वॉल्यूम इंटीग्रेशन या आयतन समकलन भी कर सकते हैं।